नाज़रीन किराम, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना तो चल रहा है और माशाअल्लाह आप इस माह रमज़ान में रोज़े भी रख रहे होंगे। और रोज़ा की हालत में अगर इंसान इस्तिंजा जनाब जो करता है, इस्तिंजा तो हर करता है, लेकिन इस्तिंजे के दौरान एक छोटी सी गलती की वजह से हम पूरे दिन का रोज़ा बर्बाद कर देते हैं। 90% लोग इस इस्तिंजा करने को जानते भी नहीं हैं, किस तरीके से इस्तिंजा करना है। छोटी सी इस्तिंजे में गलती की वजह से पूरे दिन का रोज़ा, हमारा खाना पीना जैसे कि उससे रुकना है, सारे दिन की जनाब ये मेहनत ज़ाय हो सकती है। तो दोस्तों, आपने ये जो है ना, एक मुफ्ती हैं दावत इस्लामी के और मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी अब्दुल हबीब बतारी से किसी ने सवाल किया, उन्होंने जनाब जवाब दिया। अब आप भी मुकम्मल तौर पर तरीका सीखिए कि इस्तिंजा किस तरीके से हमने करना है ताकि हमारे रोज़े भी बच जाएँ। तो इस सूरत में इस्तिंजा करने का मुकम्मल तरीका भी आ जाए। सबसे पहले जनाब मुफ्ती दावत इस्लामी और हाजी अब्दुल हबीब बतारी की कहानी उनकी ज़ुबान सुनते हैं। इसके अंदर यह है कि मुबालगा करने से मना किया गया है और एहतियात यह है कि रोज़े की हालत में सांस ज़्यादा ना ले, ठीक है, जब इस्तिंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है, ज़्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक़्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। उसके बाद यही सवाल पूछा गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से पूछा गया कि रोज़े की हालत में इस्तिंजा कैसे किया जाता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो जवाब दिया वो उसके बरअक्स जवाब दिया है कि जो मुफ्ती दावत इस्लामी ने जवाब दिया है, मुबल्लिग दावत इस्लामी से जो सवाल पूछा गया है वो उसके सरासर बरअक्स निकला है। उन्होंने तो इसको मजाक बना लिया है। आइए जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी ये सवाल दोबारा सुनते हैं और इसका जवाब भी मुलाहज़ा फरमाया। एंड में हम एक दूसरे को तत्बीक देंगे कि कौन गलत और कौन सही है। जी, वीडियो मुलाहज़ा फरमाइए। अरे सहरी के हवाले से ज़रा ये गलत फहमी और दूर कर दें, क्योंकि मैंने एक नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, उसमें मसला डिस्कस कर रहे थे, हनफी आलिम थे, कि अगर किसी को ये गुमान हुआ सहरी करते हुए कि अभी सहरी का वक्त नहीं निकला है और जब उसने सहरी कर ली तो पता चला सहरी का वक्त तो गुजर गया, उसको गलती लगी है, तो बहरहाल वो रोज़े की कदा करेगा, ठीक है, उसका रोज़ा नहीं होगा, लेकिन वो अफ्तार तक भूखा रहेगा, हाँ? खा पी नहीं सकता। क्यों? यही है ना कि नहीं खा पी सकता, इसीलिए जब रोज़े ही नहीं है। नहीं ये वाक़ियतन मैंने खुद गुल प्लाजा ये उसी तरह ही है जिस तरह फ़िक़्ह हनफ़ी में लिखा हुआ है कि एक बोटी को आप वो धागे से बांधें और किसी के हलक में टपकाएं और फिर बाहर निकाल लें तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मतलब इस तरह हाँ, लिखा हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ मतलब नहीं है। अच्छा, वैसे हमारे बुजुर्गों की इससे मजाक कितनी अच्छी होती थी, कितने प्यारे प्यारे मसाइल लिख के गए हैं। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। अभी तो रोजे की हालत में इस्तिंजा करने का जो तरीका है वो तो मैं बता ही नहीं रहा। ए लतीफ़ा, अर्ज किया है उस्मान भाई मरकज़ रौलिया लाहौर से, इस्तिंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोज़ादार के लिए? उसको इसके अंदर यह है कि मुबालगा करने से मना किया गया है और एहतियात यह है कि रोज़े की हालत में सांस ज़्यादा ना ले, ठीक है, जब इस्तिंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है, ज़्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक़्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात ज़रूरी है, सांस ज़्यादा ना लिया जाए जब इस्तिंजा कर रहे हो। और इसमें करना ही चाहिए, जब आप इस्तिंजा करने के लिए बैठें यानी शुरू करें तो उस वक्त सांस ऊपर लेकर सांस को रोकें और उसके बाद इस्तिंजा करें और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। मगर ये कि लैट्रिन धोते वक्त अगर कोई बहुत ज्यादा ऊपर को सांस खींचेगा तो ऐसी सूरत में पानी अंदर जाने का अंदेशा रहता है जिससे रोजा फासिद हो जाए। सर देख लें बुजुर्गों की तालीमात कैसी हैं कि लोग तो अपनी औलाद की करतूत की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं जी, और ये अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। देख लेना यार की लिख के गए यार, ये लिख छड़ा ने। मगर हर शख्स का ऐसा हो ऐसा नहीं है, 1000 में से शायद 1-2 मामले ऐसे होते होंगे, शायद ही, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। ये लोगों के जहन में क्या होता है कि सवाल सुन के थोड़ा वसवसा आ जाता है कि हमने भी मतलब इस बात में ध्यान नहीं दिया कि हमारा रोजा रहा या नहीं रहा, तो इससे रोजे पे अक्सर कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्मली धोने में। तो इस बात का ख्याल रखें कि ज्यादा ऊपर सांस ना चढ़ाएं, बल्कि सांस रोके और नीचे को छोड़े और ना ही ज्यादा जोर लगाकर लेटरिन को धोने की कोशिश करें कि अगर पैखाने का मकाम बाहर आएगा और उसमें पानी उस पे लगकर पानी अंदर चला जाएगा तो ऐसी सूरत में भी रोजा जाने का अंदेशा है। हमारे बुजुर्गों को ये भी नहीं पता था कि अंडर ग्रेविटी चीजें नीचे आती हैं या ऊपर चढ़ती हैं। न्यूटन्स लॉ जो ग्रेविटी है वो भी उनको नहीं पता था। तेरा बाप यहाँ दीन लेके आया था, वही आया था गजनी से ले,
यहाँ शजर इस्लाम तेरे दादे ने नहीं बोया, बाबे ने बोया। अच्छा तुसी दस दो किस वास्ते है सन, मैं दसांगा वो काम भी उन्होंने सही नहीं किया। दीन वास्ते आए ना, केड़ा दीन? अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। अच्छा सर, मेरे से ज्यादा किसी को नहीं पता आपके बाबे कौन है। आपके बाबों को भी पता नहीं था कि वो क्या थे। अच्छा वो मसला गलत है जी जो आप वो अनफी आलम का कह रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि अगर कोई शख्स मतलब लेट उठता है तो अब उस पर यह वाजिब नहीं कि 8 पैरा रोज़ा रखे। ये लोग फखरिया बता रहे होते हैं, आप रोज़ा छोड़ दें, एक रोज़े की कज़ा दे दें। ठीक, अगर कोई निभा सकता है तो ज़रूर रखे, अदरवाइज छोड़ दें। ठीक, ये आप इस तकलीफ़ से ना गुजरें। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम के बारे में आता है, यानी आप इस्लाम की एक खुसूसियत थी, आपको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत भी दी थी कि उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कई बार नबी इस्लाम तशरीफ़ लाते ना घर, पूछते खाने के लिए कोई चीज़ है तो हम नाश्ता पेश कर देते तो आप खा लेते, और जब हम कहते कि आज कुछ भी नहीं तो कहते ठीक है मैं फिर रोज़ा रख लेता हूँ। नफली रोज़ा, आप नफली रोज़े की नीयत आप दाहवा कुबरा से पहले पहले कर सकते हैं। दाहवा कुबरा है यानी सूरज जब बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, यानी इशराक का वक्त ख़त्म होता है, फिर 10-12 मिनट के बाद ज़ोहर का वक्त दाखिल हो जाता है। ये तो 40 मिनट कहते हैं, वो तो जल लिए 40 मिनट नहीं, बस एग्जैक्ट सेंटर में जब सूरज आता है ना अपने ट्रैक के दौरान, जो टोटल ट्रैक उसका बनता है तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब के दरमियान, वो रोज़ाना डिफरेंट होता है। उससे 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद वो मकरूह टाइम है। जैसे ही ज़वाल आफ्ताब यानी ज़वाल होता है, आफ्ताब गिरता है, ज़वाल आफ्ताब का मतलब होता है ज़ोहर का वक्त दाखिल होना। ये भी गलत उलाम है, ज़वाल का वक्त कहते हैं मकरूह वक्त को लोग, ज़वाल का वक्त कहते हैं ज़ोहर के वक्त को। ज़वाल आफ्ताब, आफ्ताब ज़वाल पजीर हुआ, सेंटर से वो गिर गया गुरूब की तरफ तो ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया। वो जो मकरूह वक्त है ना जिसे ज़वाल का वक्त ये कहते हैं, वो होता है दाहवा कुबरा। सही है, तो दाहवा कुबरा से पहले पहले आप नफली रोज़े की नीयत कर सकते हैं। अलबत्ता फ़र्ज रोज़े की नीयत आपको रात ही करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, उससे पहले आप नाश्ता कर लें, ठीक है, और उसका कफ़ारा भी नहीं अदा करेंगे। नबी इस्लाम भी कर लिया करते थे, जब होता था नाश्ता कर लेते थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि आपने रोज़ा रखा है तो बाद में किसी ने नाश्ता भेज दिया तो आप फरमाया हम अफ्तार कर लेते। ठीक है, वैसे आपके बुजुर्ग तो पता नहीं कितने कितने साल मुसलसल रोज़े रखते रहे, ये गुनाह है, पता है आपको। नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, जिसने रोज़ाना रोज़ा रखा वो ऐसा है गोया उसने रोज़ा रखा ही नहीं। जी ये दीन है जो आप काफिरों को पेश करेंगे, और बाकी दूसरे दीन जो है वो आप देख लें मार्केट में कितने आम है। जी नाज़रीन इकराम, आपने जनाब वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई इस्तिंजा वाली के रोज़े की हालत में किस तरह इस्तिंजा करते हैं। दावत इस्लामी वालों ने जनाब किसी और तरीके से बताया है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उन्होंने इस पर मजाक बना लिया है। लेकिन असल मसला जनाब यही है, क्योंकि इस्तिंजा का तरीका एक रिसाला है दावत इस्लामी ने शाये किया है, तो उस पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर जनाब वाज़े किया है कि इस तरह के इस्तिंजा करना चाहिए। अगर आप जनाब इस तरह का इस्तिंजा करेंगे तो आपका रोज़ा बरकरार रहेगा, वरना आपका रोज़ा भी टूट सकता है। तो लिहाजा आप इंजीनियर की बातों में ना आए, आप उसी तरीके से इस्तिंजा करें जिस तरीके से मुफ्ती दावत इस्लामी ने बताया, इसी तरीके से जिस तरह जनाब मुबल्लिग की दावत इस्लामी मौलाना अब्दुल हबीब अतारी ने बयान किया है। तो आपको कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के आप बहुत एहतियात करनी है। रमज़ान मुबारक बरकत महीने की खूब बरकतें लूटिए और इसमें जनाब इबादत कीजिए। इन लोगों की तरफ ना आइए जो जनाब इस्लाम में इंतशार फैला रहे हैं, और ऐसे लोग जनाब जो है ना इस्लाम से खारिज होते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।